क्या आपको पता है सपने आने वाले कल की मुश्किलों का संकेत दे रहे हों तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानना चाहेंगे कि किन सपनों को देखने के बाद नींद खुल जाए तो फिर से नहीं सोना चाहिए? इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे सपने हमारे भविष्य का संकेत देते हैं। सपनों की दुनिया अलौकिक, अद्भुत एवं अनोखी होती है। सपने जितने मनोरम होते हैं उतने ही रहस्यमय भी होते हैं। सपनों की भाषा सांकेतिक होती है। इस संकेत को समझना बड़ा कठिन कार्य है। सपनों में आने वाले कल और बीते दिनों की झलकियां भी मिलती हैं। सभी सपने सच नहीं होते और सभी सपने झूठ भी नहीं होते। स्वप्न शास्त्र की बड़ी ही प्राचीन विद्या है। इसमें स्वप्न को दैवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। स्वप्न के आधार पर उसके फल का निर्णय करना आसान नहीं। इसके लिए गहरी चिंतन की आवश्यकता होती है। सपने सच होते हैं इसका प्रमाण कुछ विख्यात व्यक्तियों के जीवन में मिलता है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रीम्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैन नाम की किताब में हिटलर द्वारा देखे गए एक सपने का उल्लेख मिलता है। हिटलर ने स्वप्न में देखा कि उसके इर्द गिर्द की जमीन की मिट्टी खिसकती हुई दबती जा रही है और उसके सहयोगी पिघले हुए लोहे में फंस गए हैं। हिटलर ने भागकर अपनी जान बचाई, परंतु उसी समय बम विस्फोट हुआ। बम की आवाज़ से वह नींद से जाग गया। जागकर खड़ा ही हुआ था कि एक जबरदस्त धमाका हुआ और आसपास की जमीन धंसने लगी। समुद्र में छिपे सैनिक अपनी बंदूकों के साथ जमीन में गड़ गए। कुछ ही दिनों के पश्चात हिटलर को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। नेपोलियन अपने जीवन की अंतिम घड़ियां सेंट हेलेना पर गिन रहा था। स्टीगल जल्दी करो, आगे आओ, ये उसके अंतिम शब्द थे। नेपोलियन के अंतिम समय में याद आने वाला स्टीगल उनका प्रिय सेनापति था। 1880 का युद्ध नेपोलियन ने इसी के बलबूते लड़ा था। एक दिन सवेरे युद्ध पर जाने से पूर्व स्टीगल नेपोलियन के पास आया और बोला, हम दुनिया को जीत सकेंगे, मुझे विश्वास और आशा है, परंतु मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकूंगा। इसका आभास मुझे सपने में मिल चुका है। कल रात मैंने एक सपना देखा। इस सपने में मैं शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और अचानक एक बुर्काधारी घुड़सवार मेरे सामने आया। उसको मारने के प्रयास में मेरा भाला टूट गया। उस घुड़सवार ने मेरे सामने पहुंचकर अपना बुर्खा पास किया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मौत थी और हथियार से उसने मेरी गर्दन उड़ा दी। ठीक उसी दिन शाम के युद्ध में नेपोलियन की जीत हुई, परंतु स्टीगल को इसी तरह खोकर। सपने सच होते हैं इसका प्रमाण अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सपने से भी पता चलता है। एक बार लिंकन ने सपने में रोने की आवाज़ सुनी। उनके निवास स्थान की जिस जगह से आवाज़ आ रही थी वे उस जगह पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि राष्ट्रध्वज में लिपटा एक शव था और उसके पास खड़े सैनिक बिलक बिलक कर रो रहे थे। सैनिकों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यह राष्ट्राध्यक्ष लिंकन की मृतदेह है। उनकी हत्या कर दी गई है। अपना यह सपना लिंकन ने 11 अप्रैल 1886 को अपनी पत्नी को बताया था। इस सपने के बाद उनके मन में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। इस स्वप्न को देखने के बाद 7वें दिन उनकी हत्या हुई थी। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने सपनों को कामुकता से जोड़ा है। उनके अनुसार सपने के अधिकांश प्रतीक लैंगिक होते हैं, परंतु फ्रायड के इस कथन को तथ्य एवं तर्कहीन सिद्ध कर इलाचन कहते हैं कि विस्तृत विचारों से युक्त मानव की सामूहिक अचेतना को लैंगिक प्रक्रिया से जोड़ना हेय मानसिकता का प्रतीक है। इतना घृणित कार्य वह व्यक्ति कर सकता है जिसके स्वयं के जीवन में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ हो। भारतीय आचार्यों ने स्वप्न विज्ञान पर व्यापक अनुसंधान किया है। उनके अनुसार स्वप्न 4 प्रकार के होते हैं। दैनिक कार्य की सूचना देने वाले स्वप्न,
शुभ स्वप्न, अशुभ फलदायक स्वप्न, शुभ एवं नियंत्रित स्वप्न। दिनचर्या के कार्यों की सूचना देने वाले स्वप्न शीघ्र फलदायक माने जाते हैं। आचार्यों ने स्वप्नों के फल का समय निर्धारित किया है। उन्होंने इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार रात के प्रथम प्रहर अर्थात नींद लगने पर तुरंत स्वप्न देखने पर उसकी फल अवधि 1 साल की होती है। दूसरे प्रहर में देखा स्वप्न 6 महीने में फलित होता है। तीसरे प्रहर का स्वप्न 3 महीने बाद फलित होता है। सूर्योदय के समय देखे स्वप्न का प्रभाव तत्काल या 10 दिनों में दिखाई देता है। रात्रि के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रहर में देखे स्वप्न के बीच यदि कोई अन्य स्वप्न ना देखा हो तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि रात्रि के अंतिम प्रहर में पहले स्वप्न को देखने वाला दूसरा स्वप्न उसी अवधि विशेष में देखता है तो पहले स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे यदि रात्रि के प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा में प्रवास का स्वप्न आता है तो मृत्यु सूचक माना जाता है। फिर दूसरे दिन या उसी दिन कुछ देर बाद उसी व्यक्ति के सफ़ेद हाथी पर बैठने का स्वप्न आता है तो मृत्यु सूचक स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि स्वप्न का ठीक ठीक विश्लेषण किया जाए तो स्वप्न की दुनिया बड़ी अनोखी एवं निराली है। वस्तुतः यह हमारे दैनिक जीवन का अंग है, परंतु इससे हम अनभिज्ञ हैं। स्वप्न के कई कारण माने जाते हैं। इनमें से कुछ कारण प्रमुख हैं। सुनी हुई बात, अनुभव में आया विषय, देखा हुआ दृश्य, देखे दृश्य के अनुसार अन्य दृश्य भी स्वप्न में दिखाई देते हैं। रोग, चिंता, प्राकृतिक अवस्था एवं प्रारब्ध जन्य कर्मों के प्रभाव से भी स्वप्न दिखाई देते हैं। आचार्य वसंत राग के अनुसार प्राकृतिक कारण से आए स्वप्न का प्रभाव कम होता है। ये कारण हैं वात, पित्त, कफ। कफ के प्रभाव से सफ़ेद चीज़ें, गुफा, तारों का समूह, मेघमंडल विशेष रूप से दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति का व्यक्ति स्वप्न में स्फटिक, मणियों के मकान, संगमरमर के प्रासाद या मंदिर, मधुर एवं दिव्य पदार्थ, उत्तम फल, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडल, सुंदर आभूषणों से अलंकृत स्त्री देखता है। वात प्रकृति में ऊंचाई पर चढ़ना, आसमान में मुक्त संचार करना, पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना या कभी स्वयं पक्षी बनकर आकाश में उड़ना आदि स्वप्न आते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को स्वप्न में आग, पीली पृथ्वी, तीक्ष्ण अस्त्र, जलती हुई दिशाएं, अशोक वृक्ष, आघात, गिरना, नाश्ता करना, क्रोध करना आदि स्वप्न दृष्टिगोचर होते हैं। मान्यता है कि शुभ एवं मंगलमय स्वप्न देखने के बाद फिर से सोना नहीं चाहिए। सोने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अनिष्ट कारक स्वप्न देखने के बाद अवश्य सो जाना चाहिए। इससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, या फिर दुस्वप्न को प्रातः उठकर किसी को बता देना चाहिए। इससे भी उसका प्रभाव कम होता है। परंतु शुभ स्वप्नों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आखिर शुभ एवं अशुभ स्वप्न को कैसे जाना जाए, यह बड़ा रहस्य है, क्योंकि स्वप्न की भाषा सांकेतिक एवं गूढ़ होती है। इस संदर्भ में कुछ शुभ एवं अशुभ स्वप्न दृष्टव्य हैं। घोड़ा या हाथी के रथ में बैठना, मस्तक कटना, जीभ कटना, सफ़ेद वस्तु, कमल, खीर, सरसंधान, नदी, बाग, देवदर्शन, इष्ट दर्शन, वीणावादन या गायन, गीला कपड़ा पहनना, ऋतु फलों का दर्शन, बारिश या अग्निकांड, बैल, मनुष्य, पक्षी, हाथी, पर्वत, पितर दर्शन, जल क्रीड़ा, माता पिता का दर्शन, पेड़ पर चढ़ना, शिवालय, इंद्रधनुष, मुकुट, उल्कापात,
नक्षत्र, बिजली, मेघ का स्पर्श, गाय, कस्तूरी, कपूर, चंदन का देखना शुभ माना जाता है। सपने में गाय दूहना, मित्र बंधुजन, नीलकंठ, सारस, हाथ में पताका पकड़ना, बेल, हरे वृक्ष की टहनी, शंख, स्वयं की मौत को देखना, मोती, कौड़ी, बाजूबंद, हार, पानी के साथ में मछली को हाथ में लेना, दुर्गा, सरस्वती, शंकर जी, मूंगा, जलाशय, तारे, नागकेसर, मालती, चमेली, नीम, लौंग, केला, अनार, नींबू, नारियल, सुपारी, इलायची, पान, गन्ना, पीतल आदि देखना शुभ एवं मंगलमय होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी शुभ स्वप्न हैं। अशुभ स्वप्नों में सिर मुड़ाना, नग्न होना, गंदे कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ मारना, ऊपर से गिरना, विवाह, सांप को मारना, लाल फूलों का पेड़, ऊंट, सूअर, गधा, कुत्तों पर बैठना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, चिता पर सवार होना, इंद्र की ध्वजा टूटना, देव एवं ब्राह्मण या राजा का क्रोध करना, नाचना, हंसना, वीणा के अतिरिक्त अन्य वाद्य यंत्र बजाना, नदी में डूबना, दक्षिण की ओर प्रस्थान करना, उल्टी करना, मल विसर्जन, रोग से पीड़ित होना, मकान गिरना, पिशाच, मकान में झाड़ू लगाना आदि अशुभ स्वप्न हैं। अरे वाह! यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो अब बस एक छोटा सा काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।